वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रोले तथा मध्यमान पर में 7th चैप्टर का जो 7.6 एक्सरसाइज है हम उसको करने जा रहे हैं। उसके हम 2 लेक्चर पहले ले चुके हैं, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा। हमने रोले पर में और लांगराज मध्यमान पर में को सत्यापित करने के लिए जिन चरणों से होकर हम गुजरते हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। रोले पर में से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस भी कल कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं लांगराज परमे को सत्यापित। तो फॉर्मेट जो होगा क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम होगा। आपको वैसे एक फलन दिया जाएगा और वैसे ही आपको एक अंतराल दिया जाएगा। इस बार रोले की बजाय आपको मध्यमान लांगराज मध्यमान परमे जो है वहां पे सत्यापित करनी है। तो जैसे उसके चरण भी बिल्कुल हुबहू जो है वो रोले परमे की तरह ही चलेंगे, तो उनको प्रूफ करने का जो तरीका होगा वो भी लगभग सेम होगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है मैं वो लेके आया हूं और मेरे पास फलन यहां पे दिया हुआ है fx बराबर x प्लस 1/x और अंतराल है x बिलोंग्स टू 1 से 3। तो देखिए बच्चों, यहां पे आपको जो फलन दिया गया है इसमें आपको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसमें लांगराज मध्यमान परमे सत्यापित करने के लिए जो पहली शर्त यह है कि दिया गया जो फलन है वो संवृत अंतराल 1 से 3 में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। रोले की परमे में भी लागू होती है ये शर्त और ये लांगराज में भी लागू होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फलन की खासियत क्या है और इस खासियत के आधार पे ही हमें यहाँ पे इस फलन को सतत सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, मैं इस फलन को थोड़ा सा चेंज करके इस प्रकार से लिख सकता हूं। फलन यहाँ पे दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। जैसे मैं यहाँ पे x लघुत्तम लेता हूं तो मेरे पास ये फलन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। एक परिमेय फलन है। आप देखेंगे कि इस फलन का जो रूप है वो p/q की रूप की तरह हो चुका है। कौन सी रूप की तरह हो चुका है? p/q। तो यहां पे दिया गया फलन जो है वो एक परिमेय फलन है और परिमेय फलन जो होता है वो प्रत्येक अंतराल में सतत होता है। बस दिए गए अंतराल में उसका हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हर जो है वो x बराबर 0 पे शून्य होता है और शून्य जो है वो 1 से 3 के अंतराल में आता नहीं है। इसका मतलब दिया गया परिमेय फलन जो है वो एक सतत फलन होगा। इसलिए ये संवृत अंतराल 1 से 3 में भी क्या होगा, सतत होगा। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ये लॉजिक देना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पे दिया गया फलन एक परिमेय फलन है जहां पे x बराबर 0 पर इसका हर शून्य होता है, जो कि शून्य इसके संवृत अंतराल में उपस्थित नहीं है। अतः दिया गया फलन जो है वो संवृत अंतराल 1 से 3 में सतत होगा। आपको यहाँ पे ये लॉजिक डालना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद में देखिए बच्चों, दूसरे शर्त जो है आपको विपरीत अंतराल 1 से 3 में इस फलन को अवकलनीय सिद्ध करना है। तो रोले परमे में भी हम लोग सेम इसको दूसरी शर्त यही थी कि हम इसको अवकलनीय सिद्ध करना होता था। तो हम यहाँ पे इस फलन का अवकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों, फलन fx का अवकलन क्या होगा? x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 1 और 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x²। और इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं। अब देखिए बच्चों, ये विपरीत अंतराल 1 से 3 में ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये फलन x के कौन से मान पे अपरिभाषित होता है। इसका मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं x बराबर 0 रख दूं तो ये पूरा पार्ट इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका पूरा का पूरा अवकलज x बराबर 0 पर अपरिभाषित हो जाता है, परंतु 0 जो है वो इसके विपरीत अंतराल में नहीं आता है। 0 जो है इसके विपरीत अंतराल में नहीं आता है। इसका मतलब विपरीत अंतराल 1 से 3 के प्रत्येक मान पे इस फलन के अवकलज का अस्तित्व है। अतः दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय होगा। आपको यहां पर ये लॉजिक डालना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, यहां पे तीसरी शर्त की तरफ हम मूव करते हैं। तीसरी शर्त जो है वो रोले और लांगराज के अंदर भिन्नता उत्पन्न करती है। रोले परमे में fa बराबर fb होना चाहिए था, यहां fa इज नॉट इक्वल्स टू fb होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं यहां पे f1 की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे मिलेगा यहां पे 1 + 1/1। यहां पे x के स्थान पे मैंने 1 पुट कर दिया तो मेरे को यहां पे 1 + 1/1 यानी कि मेरे पास टोटल 2 आएगा। और जैसे मैं यहां पे पुट करता हूं 3 तो मेरे पास यहाँ पे 3 + 1/3 यानी मेरे पास 3 × 9 और 1 10 यानी f3 का मान मेरे पास 10/3 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे f1 बराबर नहीं है f3 के। अब क्या होगा बच्चों? अब एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा। अब एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व 1 से 3 के अंतराल में होगा
का अस्तित्व होगा जिसके लिए एफ डे सी का जो मान है, एफ डे सी का जो मान है वो F3, एफ बी के स्थान पे F3 माइनस F1 बटे 3 माइनस 1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां से जो एफ डे सी का मान है वो आप कहां से निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 में आपको x के स्थान पे सिंपल c रखना है। तो देखिए बच्चों, समीकरण क्या बनेगी, यहाँ पे एफ डे सी के स्थान पे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन में c स्क्वेयर। F3 का मान है यहाँ पे 10 बट्टे 3, तो F3 के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे 10 बट्टे 3। F1 का मान है 2, 3 में से घटाएंगे तो आएगा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, 3 दूआ 6, 10 में से 6 घटाएंगे तो अंश में बचेगा 4, और ये 3 लघुत्तम नीचे आके 3 दूआ बना लेगा 6, यानी अपने पास यहाँ पर आएगा 2 बट्टे 3। कितना आएगा अपने पास यहाँ पे, 2 बट्टे 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 बट्टे सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2 बट्टे 3। सोल्व करने पे आपको मिलेगा 1 बट्टे 3। यहाँ से बच्चों सी स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको 3, जहाँ से आपको सी का मान मिलेगा प्लस का रूट 3, जो कि 1 से 3 के अंतराल में वेरी करता है। आपको यहाँ पे प्लस माइनस रूट 3 मिलेगा, लेकिन बच्चों आपको माइनस का रूट 3 यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो 1 से 3 के अंतराल में नहीं आती है। आपको यहाँ पे प्लस का रूट 3 लेना है, जो कि 1 से 3 के अंतराल में वेरी करता है। चूंकि हम सी का मान इस प्रकार से प्राप्त कर चुके हैं, जो विपरीत अंतराल 1 से 3 के बीच में आता है, अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस फलन का इस फलन के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय जो है वो सत्यापित हो जाए। तो देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ, जो हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे एक्स माइनस 1, और एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर 0 से 2 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सिद्ध करने के लिए आपको उन्हीं चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहली शर्त आपको यह सिद्ध करनी है कि दिया गया फलन समवृत्त अंतराल 0 से 2 में सतत होगा। अब देखिए बच्चों, देखने में ये फलन भी परिमेय फलन है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये फलन जो है वो भी परिमेय फलन है, p बटे q के रूप में है, जहां पे x के किसी भी मान पर q यानी कि हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय फलन जो होता है वो सतत कहलाता है। परंतु बच्चों, आप देखोगे कि ये फलन परिमेय फलन जरूर है, परंतु यहां पे x बराबर 1 लेने पे इसका हर जो है वो शून्य हो रहा है। दिया गया फलन परिमेय फलन है, परंतु यहां पर x बराबर 1 लेने पर दिया गया फलन जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा, और x बराबर 1 जो है वो समवृत्त अंतराल 0 से 2 के बीच में वेरी करता है। इस अंतराल में ये आता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, इसलिए ये समवृत्त अंतराल 0 से 2 में भी सतत नहीं होगा। इसका मतलब ये लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की पहली शर्त को फॉलो नहीं करेगा, उस प्रतिबंध को ये संतुष्ट नहीं करेगा। तो यहां पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, केवल आपको यहां पे ये लॉजिक डालना। तो देखिए बच्चों, अब हम मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ, जिसमें हमें फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x बिलोंग्स टू है -2 से 3। तो देखिए बच्चों, इसमें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सिद्ध करने के लिए जो पहली शर्त है कि हमें इसको समवृत्त अंतराल -2 से 3 में इसको सतत सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक देने वाले हैं। लॉजिक बेहद सिंपल है, ऐसा लॉजिक हम पहले भी दे चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया फलन x में एक बहुपद है, दिया गया फलन x में एक बहुपद है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत होता है, प्रत्येक बहुपदीय फलन जो होता है वो सर्वत्र सतत होता है, अतः दिया गया फलन जो है वो समवृत्त अंतराल -2 से 3 में भी सतत होगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे लॉजिक डालना है। आप पहले भी इसकी प्रैक्टिस बहुत बार कर चुके हैं, तो आप इसको समवृत्त अंतराल -2 से 3 में सतत प्रूफ कर दोगे। 2 नंबर पॉइंट में हमें इसको विपरीत अंतराल -2 से 3 में अवकलनीय सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, हम इस फलन का पहले अवकलन करेंगे। तो इस फलन का अवकलन आएगा एफ डैश एक्स बराबर में 2x माइनस 3, और इसको मैं डाल देता हूं समीकरण नंबर 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस फलन का अवकलज हमने प्राप्त कर लिया, और अवकलज में जो पद आया है आप देखेंगे कि विपरीत अंतराल -2 से 3 की कोई भी वैल्यू अगर मैं इसके अवकलज के इस पार्ट में रखता हूं तो मुझे एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। तो आपको सिंपल यहां पे लॉजिक क्या डालना है कि यहां दिए गए फलन एफ एक्स के अवकलज का विपरीत अंतराल -2 से 3 में अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब कोई वास्तविक संख्या ही आपको प्रदान होगी। इसका मतलब दिया गया फलन विपरीत अंतराल -2 से 3 में अवकलनीय होगा। तो यहां पे हम लोग मध्यमान लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की दूसरी शर्त को जो है वो सत्य सिद्ध कर देंगे।
अब देखिए बच्चों यहां पे जो तीसरा पार्ट है, हमें ये देखना है कि एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी है कि नहीं है, जो कि लैग्रांज की अगली शर्त है। तो देखिए बच्चों एफ ए का मतलब यहां पे एफ माइनस 2 से होगा। जब -2 की वैल्यू निकालूंगा, एफ -2 की वैल्यू निकालेंगे तो -2 का वर्ग 4 प्लस का हो जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा 2, 6 4 10 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं F3 का मान निकालूंगा तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 तिया हो जाएगा यहाँ पे 9 और प्लस का आएगा 2, तो 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आएगा 2। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे F-2 बराबर नहीं है F3 के। अतः एक बिंदु, अब एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा विवृत अंतराल -2 से 3 में, एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा जिसके लिए का अस्तित्व होगा, जिसके लिए f' का जो मान है, जिसके लिए f' का जो मान है वो f3 माइनस f माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 2 के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे f' का ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। इसी समीकरण से हमें c का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों f' का मान हम कहां से प्राप्त करेंगे, दूसरे पॉइंट के अंदर जो हमने f' का मान प्राप्त किया था वहां पे सिंपल x के स्थान पे मैं c रखूंगा तो मुझे f' का मान प्राप्त हो जाएगा और वो मान आएगा यहाँ पे 2c माइनस 3। अब देखिए बच्चों f3 का मान क्या है, f3 का मान है यहाँ पे 2, f-2 का मान देखेंगे तो f-2 का मान है यहाँ पे 12 और बट्टे में देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस होके 3 और 2 हो जाएगा 5, 2 में से 10 घटाएंगे, 2 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 10/5 यानी कि माइनस का 2 आएगा। कहने का मतलब यहां से 2c बराबर आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 1 यानी c का मान आएगा 1/2 और 1/2 जो है वो विवृत अंतराल -2 से 3 के बीच में वैरी करता है। अतः यहाँ पे लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का तीसरे क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे डी पार्ट वो हम करने जा रहे हैं। इस तरह से अपनी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास फलन है f(x) बराबर 1/4x - 1 और x बिलोंग्स टू है 1 से 4। तो देखिए बच्चों लैग्रांज प्रमेय की जो पहली शर्त है कि हमें इसको समवृत्त अंतराल 1 से 4 में इसको सतत सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों आप यहाँ पे क्या लॉजिक देने वाले हैं, लॉजिक सिंपल है कि दिया गया फलन परिमेय फलन है, वही p/q का रूप है जहां पे q का मान x के किसी भी मान पे 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी मान का मतलब समवृत्त अंतराल जो हमें यहाँ पे दिया गया है उस अंतराल के किसी भी बिंदु पे 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों इस फलन का हर जो है वो x बराबर 1/4 पे शून्य होता है। इस फलन का जो हर है वो x बराबर 1/4 पे शून्य होता है और 1/4 इस अंतराल में वैरी नहीं करता है। 1/4 इस अंतराल के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब दिया गया फलन एक परिमेय फलन है जो x के मान 1/4 पे शून्य होता है, परंतु 1/4 इसके समवृत्त अंतराल 1 से 4 के मध्य नहीं आता है। अतः दिया गया फलन समवृत्त अंतराल 1 से 4 में सतत होगा। आपको सिंपल यहाँ पे यही लॉजिक देना है जो कि आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार हमें इस फलन को अवकलन ये सिद्ध करना है। तो हमें सिंपल इस फलन का अवकलन करना होता है। तो देखिए बच्चों इस फलन का अवकलन क्या होगा, 1/x की तरह मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 4x - 1 की होल स्क्वायर और यहाँ पे 4x - 1 का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा प्लस का 4। तो कुल मिलाकर यहाँ पे माइनस का 4/4x - 1 की होल स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस फलन के अवकलज का जो हमें पद प्राप्त हुआ है वो x के मान 1/4 पे शून्य होता है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके समवृत्त या विवृत अंतराल में 1/4 नहीं आता है। इसका मतलब ये फलन सतत होने के साथ साथ अवकलनीय भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे बट्टे में 0 होगा नहीं क्योंकि x बराबर 1/4 पे शून्य होगा और x बराबर 1/4 इसके विवृत अंतराल में शामिल नहीं है। इसलिए यहाँ पे फलन f' का अस्तित्व होगा तो ये विवृत अंतराल 1 से 4 में अवकलनीय होगा। तो देखिए बच्चों ये लॉजिक देने के बाद अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरी शर्त की तरफ जिसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि fa इज नॉट इक्वल्स टू fb। तो देखिए बच्चों यहाँ f1 का मान क्या आएगा, जैसे मैं x का मान 1 रखता हूं यहाँ पे तो मेरे पास आएगा 1/4 - 1 यानी कि 3, यानी f1 का मान मेरे को 1/3 मिलेगा और मेरे को यहाँ पे f4 का मान जो है, f4 का जो मान है वो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए बच्चों 1/4 × 16 - 1 यानी कि 15 मिलेगा।
तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे f1 का मान बराबर नहीं है f4 के, f1 का मान बराबर नहीं है f4 के। तो अब एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा, तो अब एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व विवृत अंतराल 1 से 4 के बीच में होगा। कहां पर होगा? विवृत अंतराल 1 से 4 के बीच में इस प्रकार से होगा, जहां f डैश c का मान जो है वो किस फॉर्मूले से निकलेगा? fb यानी कि f4 माइनस fa यानी कि f1 अपॉन में 4 माइनस 1 के फॉर्मूले से हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे f डैश c का मान हम कहां से निकालेंगे? दूसरे पॉइंट यानी कि समीकरण नंबर 1 में सिंपल x के स्थान पे आपको c रखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ से f डैश c का मान आएगा माइनस का 4/4c माइनस 1 की होल स्क्वायर, और बराबर में देखिए बच्चों f4 का जो मान है वो आपको प्राप्त हुआ है 1/15, f1 का मान प्राप्त हुआ है 1/3 और 4 में से घटाएंगे तो मिलेगा 3। तो देखिए बच्चों इसकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस का 4/4c माइनस 1 की होल स्क्वायर, अंश में देखिए बच्चों 15 लघुत्तम आएगा जो नीचे आके 3 से गुणा होके 15 3 45 बना लेगा, और 15 जब लघुत्तम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 और माइनस 3 5 15, तो यहाँ पर आएगा 5। कुल मिलाकर बच्चों यहाँ बचेगा माइनस का 4/45। अब देखिए बच्चों -4 से -4 हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4c माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर में 45 यानी कि 45। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4c माइनस 1 का मान आएगा अंडर रूट का 45, और c का मान अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 4c बराबर आएगा 1 प्लस अंडर रूट का 45। देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लगेगा, तो c की जो वैल्यू है वो आएगी 1 प्लस माइनस रूट 45 और बट्टे में आ जाएगा 4। तो हमें इस प्रकार से c का मान 1 प्लस माइनस रूट 45/4 प्राप्त होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह अगर मैं बीच में लेता हूं तो मुझे ये पूरी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और अपना जो अंतराल है विपरीत अंतराल उसमें कोई भी माइनस की वैल्यू है नहीं। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो c का मान है वो बीच में माइनस नहीं बल्कि प्लस के साथ लेना होगा। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस अंडर रूट का 45 और बट्टे में आएगा 4। अब देखिए बच्चों आपको यह सिद्ध करना है कि हमने यहां पर जो c का मान प्राप्त किया है वो विपरीत अंतराल 1 से 4 के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो आप खुद देखेंगे बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 45 का जो मान है यानी 45 का जो वर्गमूल है वो लगभग 6 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 45 का मान 6 पॉइंट समथिंग होता है, 7 से थोड़ा कम होगा, तो 6 पॉइंट समथिंग में जब 1 जोड़ेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और 7 पॉइंट समथिंग में जब 4 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग जो है वो निश्चित तौर पे अंतराल 1 से 4 के विपरीत अंतराल में वेरी करता है। अतः यहाँ पे हमने जो c का मान निकाला है वो विपरीत अंतराल 1 से 4 के बीच में वेरी करता है, अतः यहाँ पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे लाग्रांज और रोले तथा लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की जो एक्सरसाइज थी 7.6 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग विविध के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 जो कि रोले तथा लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के ऊपर आधारित थे, इनको भी हमने कहीं ना कहीं पेंडिंग छोड़ा हुआ था, आज हम उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों विविध 7 में जो 16 का ए पार्ट है, हमें फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x-2 रूट x और x बिलोंग्स टू है अंतराल 0 से 2। तो देखिए बच्चों हमको यहाँ पे रोले प्रमेय का सत्यापन करना है, तो यहाँ पे वही आपको 3 शर्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहली शर्त के अनुसार आपको दिए गए फलन को संवृत अंतराल 0 से 2 में सतत सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे फलन की खासियत के अनुसार आपको इसको सतत सिद्ध करना होगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे ये लिखना है कि यहाँ पे दिए गए फलन का अंतराल 0 से 2 संवृत अंतराल 0 से 2 के अंदर अस्तित्व है, तथा अंतराल 0 से 2 के प्रत्येक मान पे आपको एक अद्वितीय राशि प्राप्त होती है। अतः यहाँ पे दिया गया फलन संवृत अंतराल 0 से 2 में सतत होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक देना है और इस फलन को सतत प्रूफ करना है, ऐसा हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। दूसरी शर्त में देखिए बच्चों आपको दिए गए फलन को विवृत अंतराल 0 से 2 में अवकलनीय सिद्ध करना है।
दिए गए फलन को विपरीत अंतराल 0 से 2 में अवकलनीय सिद्ध करना है, तो हमें यहाँ पे इस फलन का अवकलन प्राप्त करना होगा पहले। तो देखिए बच्चों, हम इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा f डैश x, यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगाएंगे, u इंटू वी, तो जिसमें x माइनस 1 का अवकलन हो जाएगा 1, रूट x रहेगा कांस्टेंट, और अगले केस में यहाँ पे प्लस x माइनस 2 रहेगा कांस्टेंट, और रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। तो देखिए बच्चों, मैं जैसे यहाँ पे रूट x, 2 रूट x जो है लघुत्तम लेता हूँ, तो 2 रूट x को रूट x से करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 2x, और अंश में आएगा x माइनस 2, और जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा मुझे मिलेगा 3x माइनस 2 बट्टे में 2 रूट x मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे इस फलन का अवकलज जो है वो प्राप्त हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये फलन जो है x के किस मान पे परिभाषित नहीं होता है या अपरिभाषित होता है, तो आप देखेंगे बट्टे में 0 आने पर, अगर मैं x का मान यहाँ 0 लेता हूं तो बट्टे में 0 आने पे दिया गया फलन अपरिभाषित हो सकता है, परंतु 0 जो है वो विपरीत अंतराल 0 से 2 के बीच में वैरी नहीं करता है। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे ये फलन जो है वो x बराबर 0 पर अपरिभाषित होगा, क्योंकि x बराबर 0 पर इसका हर शून्य हो जाएगा, परंतु x बराबर 0 जो है वो विपरीत अंतराल 0 से 2 के बीच में वैरी नहीं करता है। इसका मतलब दिए गए फलन के अवकलज का विपरीत अंतराल 0 से 2 में अस्तित्व है, अतः ये इस अंतराल में अवकलनीय भी होगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे इसके दूसरे पार्ट या दूसरी शर्त को भी हमने सिद्ध कर दिया। तीसरी जो शर्त है, यहाँ पे तीसरी शर्त में हमें fa बराबर fb सिद्ध करना है, तो fa का मान यहाँ पे f0 से होगा, fb का मतलब यहाँ f2 से होगा। तो देखिए बच्चों, f0 का मान क्या आएगा, f0 का मान जैसे मैं x का मान 0 लेता हूँ तो मुझे f0 का मान 0 प्राप्त होगा, और जैसे मैं x का मान 2 लेता हूँ तो 2 माइनस 2 से मुझे f2 का मान भी 0 प्राप्त होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे f0 बराबर है f2 के, यानी रोले की तीसरी शर्त जो थी fa बराबर fb वो यहाँ पे सत्य साबित होती है। तो देखिए बच्चों, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व है, विपरीत अंतराल 0 से 2 में होगा, का अस्तित्व होगा, जिसके लिए हमें f डैश c का मान जो है वो शून्य प्राप्त होगा, जिसके लिए हमें f डैश c का मान जो है वो शून्य प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से हम f डैश c का मान प्राप्त करेंगे, सिंपल x के स्थान पे c रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3c माइनस 2/2 रूट c, ये f डैश c का मान आ गया, बराबर में आ गया 0, तो वज्र गुणा करने पे 3c माइनस 2 बराबर आएगा 0, तो यहाँ से c का मान आएगा 2/3, और 2/3 जो है वो 0 से 2 के अंतराल में वेरी करता है। c का दिया गया मान, c का जो हमने मान निकाला है 2/3, ये विपरीत अंतराल 0 से 2 के मध्य आता है। इसका मतलब यहाँ पे रोले की प्रमेय का सत्यापन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ, जहां पे हमें फलन दिया हुआ है fx बराबर x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, जहां x बिलोंग्स टू 1 से 3 है। तो देखिए बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, मैं फलन को थोड़ा सा इसको गुणा करके आपस में इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं x माइनस 1 को x माइनस 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक बहुपद x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रोले मध्यमान प्रमेय सिद्ध करनी है, तो आपको पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शर्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहली शर्त में आपको दिए गए फलन को समृत अंतराल 1 से 3 में सतत सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, काफी बार ऐसा फलन आ चुका है, तो हमें यहाँ पे लॉजिक क्या डालना है कि दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत होता है, अतः यहाँ पे ये दिया गया फलन समृत अंतराल 1 से 3 में भी सतत होगा। तो यहाँ पे आप पहली शर्त को सत्य सिद्ध कर देंगे। देखिए बच्चों, दूसरी शर्त के लिए आपको इसको अवकलनीय सिद्ध करना होता है, तो हम इस फलन का अवकलन प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस फलन का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 4, और आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे x के, अगर मैं विपरीत अंतराल 1 से 3 के बीच का कोई भी मान यहाँ पे रखता हूँ 2x माइनस 4 में, तो मुझे यहाँ पे एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब दिए गए फलन के अवकलज का विपरीत अंतराल 1 से 3 में अस्तित्व है, अतः ये विपरीत अंतराल 1 से 3 के अंदर अवकलनीय होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दूसरी शर्त को भी सत्य सिद्ध करेंगे। रोले की जो तीसरी शर्त है बच्चों, उसमें fa बराबर fb होगा कि नहीं होगा वो हमें चेक करना है। तो देखिए बच्चों, fa का मतलब यहाँ f1 से है, तो जैसे ही मैं x का मान 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 मुझे ये पूरा पार्ट 0 मिलेगा,
और एफ बी का मतलब यहाँ एफ 3 से है, तो जैसे मैं एक्स का मान 3 रखूंगा तो 3 - 3 मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे F1 बराबर है F3, यानी यहाँ पे रोले का जो तीसरा प्रतिबंध है वो भी सत्य साबित होता है, FA बराबर FB। तो यहाँ पे अब क्या होगा बच्चों, अब एक ऐसे बिंदु C बिलोंग्स टू 1 से 3, विवृत अंतराल 1 से 3 में एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा जिसके लिए f' का मान जो है हमें 0 प्राप्त होगा। और f' का मान हम कहां से प्राप्त करेंगे बच्चों, दूसरे शर्त में समीकरण नंबर 1 में जब हम x के स्थान पे c रखेंगे तो हमें f' का मान 2c - 4 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण बन गई 2c - 4 बराबर 0, तो 2c बराबर आएगा 4, जहां से मुझे c का मान 2 प्राप्त होगा, जो कि निश्चित तौर पर 1 से 3 के अंतराल में, 1 से 3 के विवृत अंतराल में वेरी करता है। तो देखिए बच्चों, जो x का मान 2 आया है वो विवृत अंतराल 1 से 3 के मध्य आएगा, अतः यहाँ पे रोले मध्यमान प्रमेय जो है वो सत्यापित है। तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे विविध के 17वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है, जिसमें हमें पहला पार्ट जो है 17वें का जो ए पार्ट है वो हमें दिया हुआ है f(x) बराबर x - 1 x - 2 इंटू x - 3। तो यहाँ पर अंतराल दिया हुआ है 0 से 4, हमें इसके अंदर इसको लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। देखिए बच्चों, जब x - 1 x - 2 और x - 3 इन तीनों पदों को आपस में गुणा करते हैं तो मुझे x की घात 3 का एक बहुपद प्राप्त होता है, x की घात 3 माइनस का 6x² प्लस का 11x और माइनस का 6। तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इसकी जो पहली शर्त है वो ये होगी कि दिए गए फलन को समवृत्त अंतराल 0 से 4 में सतत सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, लॉजिक क्या दोगे आप यहाँ पे कि दिया गया फलन जो है वो एक बहुपदीय फलन है, जो x में 3 घात का बहुपद है, और बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत होता है, अतः दिया गया फलन समवृत्त अंतराल 0 से 4 में सतत होगा। ये लॉजिक हम पहले भी दे चुके हैं और इस प्रकार से हम इसमें पहली शर्त को जो है वो सत्य साबित करेंगे। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं दूसरी शर्त की तरफ, जिसमें हमें इस फलन को अवकलनीय सिद्ध करना है। तो जिससे हम इस फलन के अवकलन का पद प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस फलन का अवकलन f' हमें क्या प्राप्त होगा, x की घात 3 का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 3x², 6x² का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 12x, 11x का अवकलन हो जाएगा 11। तो अब आप खुद देखेंगे बच्चों की विवृत अंतराल 0 से 4 में, विवृत अंतराल 0 से 4 में f' जो है वो परिमित भी है और आपको एक वास्तविक मान देने वाला भी फलन है। इसका मतलब दिए गए फलन के अवकलज का विवृत अंतराल 0 से 4 में अस्तित्व होगा, अतः ये विवृत अंतराल के अंदर अवकलनीय होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे छोटा सा लॉजिक देना है और दूसरी शर्त को भी यहाँ पे लागू कर देना है। अब देखिए बच्चों, लैग्रांज मध्यमान की जो तीसरी शर्त है, जिसमें यहाँ पे FA बराबर नहीं होना चाहिए FB के। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे F0 का मान निकालूंगा, FA का मतलब यहाँ F0 से है। जैसे मैं x का मान 0 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे माइनस का 6 प्राप्त होता है, और जैसे मैं यहाँ पे F4 रखता हूँ, सोल्व करने पे देखेंगे बच्चों, 4 की घात 3 होती है 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 की यहाँ पे हो जाएगा 96, 11 को 4 से करेंगे तो आएगा आपके पास यहाँ पे 44 और माइनस का आएगा 6। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 64 और 44 यहाँ पर 108 हो जाएंगे, और 96 और 6 माइनस के यहाँ पे 102 हो जाएंगे। सॉल्व करने पे आपको प्लस का 6 मिलेगा। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे F0 जो है वो बराबर नहीं है F4 के। इसका मतलब यहाँ पे लैग्रांज मध्यमान का तीसरा प्रतिबंध जो है वो संतुष्ट होता है। अब एक ऐसे बिंदु C बिलोंग्स टू 0 से 4, विवृत अंतराल 0 से 4 में एक ऐसे बिंदु C का अस्तित्व होगा जिसके लिए f' का मान F4 माइनस F0 बटे 4 माइनस 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए बच्चों, हम यहां से इस समीकरण से C का मान कैसे निकालेंगे, पहले भी हम ऐसी कैलकुलेशन कर चुके हैं। f' का मान हम समीकरण 1 में x बराबर C रखकर प्राप्त कर लेंगे, जहां से मुझे f' का मान प्राप्त हो जाएगा 3c² माइनस का 12c प्लस का 11। अब देखिए बच्चों, F4 का जो मान है वो है यहाँ पे प्लस का 6, माइनस F0 का मान -6, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बट्टे में 4 आएगा, 6 और 6 12, 12 में 4 का भाग देंगे आएगा 3। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक द्विघात समीकरण आएगी C में 3c² माइनस का 12c, और 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 8 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ से C का मान कौन सी विधि से निकालते हैं, हम यहाँ C का मान द्विघाती सूत्र से निकालते हैं, जिसमें आपके पास आता है माइनस का B, तो ये हो जाएगा प्लस का 12
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर, तो 12 का वर्ग होता है 144 माइनस का 4ac, और बट्टे में अपने पास आएगा बच्चों यहाँ पे 2a। तो हमने यहाँ पे a, b और c की वैल्यू द्विघाती सूत्र में रख दी। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास c का जो मान है वो क्या आएगा, 12 प्लस माइनस रूट में हमारे पास क्या बचेगा, 144 में से हम यहाँ पे 4 तिया 12, 12 8 96 यानी 96 को हम माइनस करेंगे, और बट्टे में अपने पास है यहाँ पे 6। तो आप देखेंगे बच्चों, अपने पास अंश में 12 प्लस माइनस, और अपने पास यहाँ पे बचेगा 48। कितना आएगा यहाँ पे 48, और बट्टे में आएगा 6। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16 × 3, 16 तिया 48, बट्टे में है यहाँ पे 6, और 16 वर्गमूल से बाहर आकर बना लेगा 4। तो यहाँ पर आएगा 4√3/6। अब देखिए बच्चों, अंश में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो वो 2 कॉमन जो है, लिया हुआ 2 कॉमन जो है वो 6 से हो जाएगा कैंसिल। तो अपने पास c का मान बचेगा 6 प्लस माइनस 2√3, और बट्टे में आएगा 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो c का मान हमने प्राप्त किया है प्लस और माइनस दोनों ही कंडीशन में, क्या ये दोनों मान जो है वो विवृत अंतराल 0 से 4 में आते हैं कि नहीं आते हैं, वेरी करते हैं कि नहीं करते, हमें इसकी जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 6 प्लस 2√3/3 का मान चेक करते हैं। तो 6 प्लस 2√3/3, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे इसका लगभग मान हम लोग निकालेंगे। 2√3 का मतलब होता है √12 से होता है, √12 का मतलब हो गया यहाँ पे लगभग आपको 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू प्राप्त होगी, यानी इसका जो मान है वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 में 3 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग, और 9 पॉइंट समथिंग में 3 का भाग देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग, यानी अपन को आइडिया लग जाएगा कि 3 पॉइंट समथिंग जो है वो 0 से 4 के बीच में वैरी करता है। अगर मैं लेता हूं यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2√3 का मान तो 3 पॉइंट समथिंग, 6 में से 3 पॉइंट समथिंग को घटाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग में 3 का भाग देंगे तो आपको 0 पॉइंट समथिंग प्राप्त होगा। 0 पॉइंट समथिंग जो है वो 0 से 4 के बीच में वैरी करता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही साइन लेने पड़ेंगे, यानी हमने जो c का मान यहाँ पे निकाला है वो निश्चित तौर पे 0 से 4 के बीच में वैरी करता है। इसी अंतराल की ये वैल्यू है, अतः यहाँ पे लैग्रांज मध्यमान प्रमेय जो है वो सत्यापित हो जाती है। तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें क्वेश्चन के बी पार्ट, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होगा रोले और लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का, और इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे रोले और लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के जो पार्ट है, चैप्टर जो है हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें फलन दिया हुआ है fx बराबर 1 + x जब x का मान 2 से छोटा हो, 5 - x जब x का मान 2 या 2 से बड़ा हो, और हमें अंतराल दे रखा है 1 से 3। हमें यहाँ पे लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहली शर्त के अनुसार मुझे इस फलन को अंतराल संवृत अंतराल 1 से 3 में सतत सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया फलन 2 के ऊपर परिभाषित है, और x बराबर 2 जैसे मैं इस फलन में रख के देखता हूं तो 2 और 1 3, और 5 में से 2 घटाएंगे 3। कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया फलन 1 से x बराबर 2 के ऊपर सतत है, तो ये निश्चित तौर पे अंतराल 1 से 3 में भी क्या होगा, सतत होगा। तो सततता तो हमने यहाँ पे इस तरह से प्रूफ कर दी बच्चों। यहाँ पे हम लॉजिक भी डाल देंगे, और 2 नंबर पॉइंट में देखिए बच्चों, हमें इसको अवकलनीय सिद्ध करना है, जो कि मेन पार्ट है। यहाँ पे मैं यहाँ पे x बराबर 2 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करूंगा, जहां से अपनी सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, x बराबर 2 पे पहले मैं फलन का मान निकालूंगा, लेकिन मुझे x बराबर 2 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है बच्चों। तो देखिए बच्चों, x बराबर 2 पे फलन का मान क्या आएगा, यहाँ पे x बराबर 2 पर फलन का जो मान है वो यहाँ पे मुझे f2 बराबर क्या प्राप्त होगा। जैसे x बराबर 2 है तो फलन 5 - x है, यहाँ पे 5 - 2 करेंगे तो मुझे 3 मिलेगा। तो x बराबर 2 पर फलन का मान 3 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर 2 पर जो बायां अवकलज है, x बराबर 2 पे जो बायां अवकलज है वो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx - f2 बटे x - 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए बच्चों, x बराबर 2 के बाएं अवकलज के लिए जो बाईं सीमा का फलन है वो हमें दिया हुआ है 1 + x, f2 का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे 3, बट्टे में है x - 2। सोल्व करने पे देखिए बच्चों, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, अपने पास यहाँ x - 2 बटे x - 2 आएगा, और दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो मुझे जो x बराबर 2 पे बायां अवकलज है वो 1 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 2 पे बायां अवकलज मुझे क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा।
अब देखिए बच्चों, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे x बराबर 2 के ऊपर इसका दायां अवकलज, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे fx माइनस f2 बटे x माइनस 2 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, fx का मान देखिए बच्चों, जब x का मान 2 से बड़ा है तो fx का मान है 5 माइनस x, f2 का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे 3 होगा, बट्टे में x माइनस 2 है। तो देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 माइनस एक्स बट्टे x माइनस 2। अंश में मैं जैसे ही माइनस का एक कॉमन लेता हूं तो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 हो जाएगा कैंसिल। तो कहने का मतलब x बराबर 2 पे जो बायां अवकलज है वो -1 प्राप्त हो रहा है। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे x बराबर 2 पे जो बायां अवकलज है वो 1 और जो दायां अवकलज है वो मुझे -1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 2 पे अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब ये विवृत अंतराल 1 से 3 में भी अवकलनीय नहीं होगा, जो कि लांगराज मध्यमान प्रमेय की दूसरे प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करता है। अतः यहाँ पे लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे रोले तथा लांगराज मध्यमान प्रमेय से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कर लिए हैं, एक्सरसाइज भी कर ली, विविध के क्वेश्चंस भी कर लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बचे हैं जो आप स्वयं उसके ऊपर अभ्यास करें और आप 100% उनको सॉल्व कर दोगे। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। अगला जो अपना वीडियो होगा वो समाकलन के ऊपर बेस्ड होगा। तो बच्चों, समाकलन के लिए आप लोग बिल्कुल मेंटली तौर के ऊपर तैयार रहिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अपनी इस मैथमेटिक्स का, जिसके ऊपर आगे की सारी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी। इवन आपका फिजिक्स का जो पार्ट है, फिजिक्स भी आपकी तभी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी जब आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता हो। तो अगले वीडियो के अंदर हम लोग समाकलन करेंगे। यहाँ तक किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की आपने दिक्कत महसूस की हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।